बंगाल की खाड़ी में आईएनएस अरेघात से किया गया मिसाइल टेस्ट। दक्षिण एशिया में भारत की सामरिक शक्ति का डंका बजा। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। भारत ने अब तक का अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल का परीक्षण किया है। दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से कुछ हो रहा है, बट अचानक से पूरी दुनिया को चौंका दिया। इंडिया बिगेस्ट गेम चेंजर इसको बोला जा रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल मतलब न्यूक के साथ मतलब परमाणु के साथ टेस्ट किया है भारत ने। तड़सा पाकिस्तान जब दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यही है कि लाशें दिखाओ, लाशें ले गए। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये खबर वाकई दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना के पास वो क्षमता है जिसके आधार पर भारतीय समुद्री सीमा से ही चीन और पाकिस्तान तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो जो मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल है, 2.5 टन तक का पेलोड ले जा सकती है ना, 2.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड वो ले जा सकती है। 19 टन का इसका टोटल वेट है, तो काफी विस्तृत मिसाइल है और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है आधिकारिक रूप से, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा है। न्यूक्लियर सबमरीन से पहली दफा टेस्ट किया इंडिया ने। अब तक इंडिया ने कोई टेस्ट नहीं किया था। सही बात है। और बड़ी बात जो रिपोर्टें चल रही थी वो तो ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है K4 की जगह K5 को भी कर दिया हो टेस्ट, क्योंकि चाइना बातें करता है ना, K5 भी हो सकता है टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी K4 मिसाइल का परीक्षण किया है एक न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहंत से, INS अरिहंत से, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं और ये लोग देख रहे हैं कि भारत अपनी न्यूक्लियर पावर हो या फिर अपनी मिसाइल का डिफेंस सिस्टम हो उसको कितना मजबूत कर चुका है। अब इसे देख के चीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब भारत की पकड़ बीजिंग और शंघाई तक हो गई है, यानी कि चीन की गर्दन भारत के हाथ में आ चुकी है। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पूरा जो हथियार है वो तिब्बत के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं और भारत के ज्यादातर शहर उसकी जद में आते, लेकिन भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी कि तिब्बत के पार जाके जो चीन का मेन लैंड है यानी शंघाई बीजिंग तक मार कर पाए, लेकिन अब भारत के पास वो कैपेबिलिटी भी आ गई है। ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकते हैं, जिसको देख के चीन भी परेशान है और पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा परेशान है ही। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है, ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ। ठीक है। उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है
कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये यानी blame है। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की protest भी खुद नहीं कर और सकते। प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर कुछ भी सकते। खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी इल्जाम। गलतियों को नहीं मानते, ठीक है। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं चाहे ताकि हमारी इस्लामाबाद जान हो, नहीं छूट जाए। हाँ। इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, ठीक है। बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की Involvement हुई है, है, बिल्कुल। रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। सबमरीन यानी एक पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल है जो भारत ने उसका सफल प्रक्षेपण किया है। सबसे पहली बात तो जो ये मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेबल है, 2.5 टन तक का पेलोड ले जा सकती है ना, 2.5 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड वो ले जा सकती है। 19 टन का इसका टोटल वेट है, तो काफी विस्तृत मिसाइल है और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है आधिकारिक रूप से, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा है। देखिए इसका फर्क क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब तक जो न्यूक्लियर सबमरीन, इससे पहले हमारे पास K-15 थी जिसकी रेंज मात्र 700 किलोमीटर के लगभग थी। फर्क क्यों पड़ता है ये देखिए, जब आप जमीन से न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ते हैं तो आपकी जमीन की जो लोकेशंस है, साइलोज हैं या जो भी लॉन्चिंग पैड जो भी हो सकते हैं जहां से आप छोड़ेंगे, वो दुश्मन को पता हो सकता है, भैया उसका रडार है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि मिसाइल यहां से उड़ी है, तो वो उस लॉन्चिंग पैड को खत्म कर सकता है। बहुत ज्यादा मनूवरिंग, बहुत ज्यादा उसे हिलाने डुलाने की संभावनाएं आपके पास नहीं होती। उसके बाद आप मान लीजिए प्लेन से कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्लेन को मार के गिराया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। बड़े बड़े रडार है, S-400 है, मान लीजिए चाइना के पास बहुत कुछ है, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम्स है। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, पहली बात तो अरिघात जो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है उससे ही छोड़ा गया है। बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन है एक तरीके से, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी कि वो हफ्तों नहीं महीनों महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है, उसे जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने की। और अब तक कोई दिक्कत थी भैया, अरुणाचल से छोड़ोगे 3-4 हजार किलोमीटर की रेंज है, बीजिंग तक नहीं पहुंच सकती थी मिसाइल। अब तो सबमरीन ली, पनडुब्बी चली, ताइवान के पानी में घुसी, वहां से मिसाइल छोड़ोगे तो क्या बीजिंग, क्या शंघाई, क्या कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो अब भारत की जद में नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो खैर ये ओवर है, यानी, और ये सबमरीन पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, तो उसकी वजह से हर जगह तक की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मिसाइल की रेंज है वो 4,000 से ऊपर है। भारत जानबूझ के नहीं बताया रहा क्योंकि कहीं चाइना जैसे देश या कोई ऐसा देश जो भारत को पसंद नहीं करता वो यूएन में ना चला जाए। तो जनरली जो देश होते हैं वो अपनी जो कैपेबिलिटी होती है, जो रेंज होती है, उसे कम करके बताते हैं ताकि इंटरनेशनल उसके ऊपर एक तरीके से कुछ उसका वो ना आए, उधर से बैकलैश ना आए, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा ना बताया जाए। ऐसा ही भारत कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत जिस तरीके से अपनी डिटरेंस को बढ़ा रहा है, जिस तरीके से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम सैटेलाइट भी गिरा सकते हैं, बीजिंग तक भी पहुंच सकते हैं, तो एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि डिटरेंस बहुत मजबूत भारत की तरफ से हो रहा है। भाई यार पहली बार नहीं हुआ कि भाई ये कहीं पे भी जाके ठोक सकती है, कहीं पे भी, इसके लिए रेंज मायने नहीं रखती। ये 35 से 4,000 भी बहुत है, कहीं पे भी निकले और कहीं से निकले, भाई बहुत बड़ी पावर है। सबसे ज्यादा एडवांटेज इंडिया को इसलिए है कि यार इंडिया के पास समुद्र की सीमा वो बहुत बड़ी है, इंडियन ओशन बहुत बड़ा है।